का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं करता हूं। साथ साथ अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। महामानव तथागत बुद्ध से लेके संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, गुरु नानक देव, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु घासीदास, संत कबीर, नारायणा गुरु और तमाम संतों को, चाहे स्वामी अच्युतानंद हो या और कोई संत हो, उन सबको भी मैं नमन करता हूँ। साथ साथ राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ईवी पेरियार रामानायक स्वामी, पेरियार ललित यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह जी, सर छोटू राम, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, महामना रामस्वरूप वर्मा, बाबू शिवदयाल चौरसिया, संत रामदेव प्रजापति, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि और मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर काशी राम साहब को भी नमन करता हूँ। सम्मानित साथियों, मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ की प्रदेश, जिला, मंडल और विधानसभा की कमेटियों का, हमारे नेताओं का, जो सम्मानित नेतागण इस मंच पर उपस्थित हैं, बहुत सीनियर नेतागण यहाँ उपस्थित हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ बड़ी संख्या में हमारी माए बहनें भी बहुत दूर दूर तक पंडाल में मुझे दिख रही है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो आशीर्वाद देने के लिए मुझे और सतपाल चौधरी जी को यहाँ पहुंची है। अभी मुझसे पहले हमारे नेताओं ने अपनी बात यहाँ रखी है, लेकिन अपनी बात को शुरू करने से पहले आज इन साथियों ने आजाद समाज पार्टी में आस्था विश्वास जगाया है। आस्था विश्वास के साथ साथ आने वाले कल की उम्मीदें भी देखी हैं। जिन साथियों ने मन पक्का किया है कि वो आजाद समाज पार्टी के सिपाही बनकर उत्तर प्रदेश में और देश के किसी भी कोने में जहां उनकी जिम्मेदारी लगाई जाएगी, वो काम करने का काम करेंगे। मैं ऐसे साथियों में से वीके सिंह जी को, जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासचिव हैं फार्मासिस्ट एसोसिएशन के, रविंद्र प्रधान जी, जो प्रदेश सचिव हैं भारतीय किसान यूनियन के, वीरेंद्र प्रधान जी, वसीम चौधरी जी, चांद कुरैशी जी, जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर, और इसराइल कुरैशी जी, जो समाजवादी पार्टी छोड़कर आजाद समाज पार्टी में आस्था विश्वास प्रकट कर रहे हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूं। साथ साथ राजेश जाटव जी, विनोद भारती जी, यशपाल जी, मोहम्मद अनीस जी, विनोद कुमार जी, मोहम्मद इमरान जी, कपिल चौधरी, सुनील जी, टीटू कुमार, सुनील कुमार, विनोद कुमार, रमेश कुमार जी का भी, जो विजेंद्र कुमार जो समाजवादी पार्टी छोड़ के आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, मैं इनका भी धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ श्री नरेश जाटव जी, पूर्व प्रदेश प्रभारी हिमाचल, दिल्ली बहुजन समाज पार्टी, इंद्रजीत सिंह जी, हिरे राम जाटव जी, सुनील जाटव जी, रोहित चौधरी जी, लोकेश गौतम जी, डॉक्टर वीके बाबू जी, सोनू गौतम जी, कपिल गौतम जी, राहुल गौतम जी, चिंटू गौतम जी, लक्ष्य जी, फिरोज जी, सिद्धार्थ जी, आजाद जी, शरद जी, भविष्य जी, संजय जी, अरविंद जी, और एक बहुत बड़ी लिस्ट है भाई सुनील कुमार जी तक, जिन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को छोड़ के आज आजाद समाज पार्टी में जो है आस्था विश्वास प्रकट किया, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ रघुनंदन पाल जी, अखिल भारतीय पाल महासभा के प्रदेश सचिव हैं, वो बहुजन समाज पार्टी छोड़ के, और मुझे आपको बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि अमर सिंह जी, पूर्व विधायक सिकंदराव, जो उस क्षेत्र के बहुत सम्मानित नेता हैं, अपने
हैं, उन्होंने भी आज आजाद समाज पार्टी का दामन थामा है। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ साथ गौरी प्रसाद उपासक जी आज बहुजन समाज पार्टी छोड़ के आजाद समाज पार्टी में अपने परिवार के साथ जुड़ के काम करने के लिए तैयार हुए हैं। मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और इनका नाम लेने में मैं अपने आप को बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई भी हैं और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। भाई साहब अहमद तोमर जी जो पूर्व विधायक रहे हैं और कई स्टेटों के प्रभारी रहे हैं, आज पुणे अपने परिवार में फिर से जो है इस कारवा को आगे बढ़ाने ऐसी बहुत सी रातें हैं कि पुलिस पीछे पीछे और हम लोग आगे आगे और जमीन पे लेट के हमने अपने भाइयों के बीच में यहाँ बहुत सारा समय जो है गुजारने का काम किया है। मैं इस मिट्टी को कभी भूल नहीं सकता हूँ। ये बहादुरों की मिट्टी है, ये बहादुरों का क्षेत्र है, ये बहादुरों का ताकतवर लोगों का विसर्जन लोगों का क्षेत्र है। मैं इसकी ताकत को जानता हूँ। हमारे साथ मेरे पीछे रिटायर्ड सीओ हमारे बड़े सम्मानित नेता कल्याण सिंह जी भी बैठे हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने भी बहुत और उनके साथियों ने मेरी बड़ी मदद की है समय समय पे। और जब मैंने दिल्ली में आह्वान किया सरकारों को धूल चटाने के लिए, तो गाजियाबाद में सीना तान करके जो है दिल्ली की सरकार को मेरे साथ खड़े होकर आप दिखाने का काम किया। मैं गाजियाबाद के साथियों का पूरा धन्यवाद देता हूँ। छोटे भाई गुलजार जी और तमाम सब लोग यहाँ लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब उस संघर्ष को एक रूप देने का समय आ गया है। आपने सामाजिक रूप से बहुत बार जो है विरोधियों को धूल चटाए, चाहे इसी पार्क में जब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पार्टी बना के बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने का काम कर रहे थे, मेरी माँ बहनों ने मोर्चा लेके उनके मंसूबों को नाकामयाब करने का काम किया था। मैं इस बात को जानता हूँ, आपकी शक्ति को जानता हूँ। लेकिन सम्मानित साथियों, मेरी माँ बहनों मुझे बताओ और खुद से सवाल करो, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिलाया था और उन्होंने ये भी कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी समस्याओं का हल कर देगी, तो आप महसूस करो कि आज भी उत्तर प्रदेश में और देश के हर एक कोने में कमजोर वर्ग के लोग रोटी कपड़ा मकान से वंचित क्यों है, उन पे बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं है, आज भी उनको इंसानों जैसा जीवन क्यों नहीं मिल रहा है। जब हम इस बात को देखेंगे तो हमें ये एहसास होगा कि हमने अपने महापुरुषों की बातों को कानों से तो सुना है, लेकिन उस पर जिम्मेदारी से अमल नहीं किया है। जिस दिन हम जिम्मेदारी से अमल करेंगे और अपनी पूरी ईमानदारी से, जिस तरह से हम 8 घंटे अपना पेट पालने के लिए मेहनत रोजगार करते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं और 8 घंटे 10 घंटे की मेहनत में कुछ पैसे कमा के अपने बच्चों का पेट पालने का काम करते हैं, अगर 2 घंटे भी हम लोग मिशन का काम करें, अपनी पार्टी का काम करें और बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करने का काम करें, तो वो दिन दूर नहीं कि राजनीतिक शक्ति आपके हाथ में होगी। आप ये जानते हो नहीं जानते हो कि जिस दिन से आप लोगों ने, मैं पूरे धन्यवाद करूंगा आपका कि आपने एक पैसा जुटा के, जब मैं नगीना में चुनाव लड़ रहा था तो मेरे हाथों को मजबूत करने के लिए भेजा और आपके उस पैसे से इतनी ताकत मिली कि आज आपका बेटा चंद्रशेखर आजाद दिल्ली में पार्लियामेंट में खड़े होकर आपके हर एक अधिकारों के लिए संघर्ष करने का काम करता है। आपने मुझे पार्लियामेंट में बोलते देखा होगा, कितने लोगों ने देखा, जरा हाथ उठा के बताओ, क्यों से अपने दिल में रख के बताओ आपका अकेला चंद्रशेखर सैकड़ों में भारी है या नहीं, बताओ। अब ये काम आपने केंद्र में तो कर दिया, दिल्ली में तो कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये काम अभी अधूरा है। जब तक उत्तर प्रदेश में मेरे जैसे लोग विधानसभा लखनऊ में जाके और सरकार की आंखों में आंखें डाल के आपके अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, आपके अधिकारों में जो डाका पड़ रहा है उस डाके को खत्म करने का काम नहीं करेंगे, आपके क्षेत्र की समस्याओं के लिए आवाज उठाने का काम नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि गाजियाबाद में कोई बदलाव हो सकता है।
बाकी लोगों पे तो लोगों का 2027 में आएगा, लेकिन आप तो बड़े किस्मत वाले हो, आप तो बड़े खुशहाल हो, आपके हिस्से में तो 1 साल बाद ही, इसी साल आपके चुनाव के 1 साल बाद और इसी साल 2024 में आपके सामने तो पुनः वो मौका आ गया है कि आप अपनी पिछली भूल को सुधार करके और अपनी आवाज को उठाने वाला चंद्रशेखर आजाद जैसा एक सिपाही लखनऊ में आप लोग भेज सकते हो, अगर आप मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हो जाओ। और मैं आपको विश्वास दिला कहता हूँ, पार्टी ने जिस व्यक्ति को यहाँ जिम्मेदारी दी है कि वो आपकी आवाज को उठाने का काम करेगा, मैं उसके संघर्ष को जानता हूँ, मैंने उसके संघर्ष को देखा है। कई बार दिल्ली का पानी बंद करके अपने आंदोलन को, किसानों के आंदोलन को कामयाब कराने का काम उन्होंने किया। और अभी अभी जो शिक्षा माफियाओं के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं, मजदूरों के, किसानों के, नौजवानों के, बेरोजगारी के खिलाफ जो आंदोलन चल रहे हैं, उस आंदोलन में भी भाई सतपाल चौधरी कंधे से कंधा मिला के आपकी आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं, बिना किसी पद पे होते आपकी आवाज बनने का काम कर रहे हैं। सोचिए, अगर इस बहादुर भाई को आपने वोट की ताकत से असेंबली में भेज दिया, तो क्या गाजियाबाद में आपके हितों की रक्षा होगी या नहीं होगी? बताओ, क्या गाजियाबाद में आपके अधिकारों पर कोई डाका डाल पाएगा? सरकार के सारे विधायक सांसद एक तरफ और आपका अकेला सतपाल चौधरी एक तरफ। याद रखना मेरी बात, सरकार के गुंडों के अगर कुंडे ना बंद कर दिए, तब आप उनसे सवाल करना कि भाई आपने जो कहा था वो गलत साबित हुआ। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम पे विजन है उत्तर प्रदेश में बदलाव का, हम पे मिशन है महान पुरुषों के विचारधाराओं का, उनके सपनों को पूरा करने का, और हम में मादा है, हम में बल है, हम में जुनून है ये गरीबी, बेबसी, लाचारी, बेरोजगारी, महंगाई, जुल्म जाति खत्म करने का। और जब तक किसी के अंदर संकल्प नहीं होता, मानव काशीराम साहब कहा करते थे कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। हमारे दिलों में तमन्ना है कि आजादी के 75 साल बाद तो अब